भाजपा की राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में बीजेपी सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण पर किए गए कार्यों को गिनवाया। इंदु गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका केंद्र बिंदु महिलाएं हैं। यह हमारी सरकार और पिछली सरकार के नेतृत्व में अंतर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जयराम सरकार में महिला सशक्तिकरण पर अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। आज से पहले महिला सशक्तिकरण पर इतने कार्य किसी भी सरकार में नहीं हुए। इंदु गोस्वामी ने कहा कि 10 से ज्यादा योजनाएं और कार्य ऐसे हैं जो मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी और जयराम सरकार में ही शुरू हुए हैं। इनका लाभ लाखों बेटियों, बहनों और माताओं तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में 80 की उम्र की पेंशन दी जाती थी और जयराम सरकार में पहली बार महिलाओं को 60 की उम्र से बिना आय सीमा पेंशन दी जा रही है। आज बुजुर्ग माताएं आर्थिक रूप से सशक्त है और बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक मदद के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने और क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। जो कार्यक्रम, योजनाएं या नीति निर्धारण से संबंधित जो निर्णय हमारे केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने लिए हैं, और विशेष रूप से प्रदेश सरकार ने पिछले पौने 5 वर्षों में महिलाओं के लिए कौन कौन से कार्यक्रम और योजनाएं चलाई हैं, उनको धरातल पर ले जाने का जो कार्य किया है, उसको लेकर आज मैंने प्रेस वार्ता की है और डिटेल में मैंने सारी बातें आपके सामने रखी और मैंने ये भी बताया कि क्या अंतर है पिछली सरकारों में और हमारी। पिछली सरकारें मतलब जब केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। आपको पता है केंद्र में 60 साल से अधिक कांग्रेस का शासन रहा है और प्रदेश में भी 50 वर्षों तक जो है कांग्रेस का शासन रहा है। उनके टाइम में भी महिलाओं से संबंधित योजनाएं शुरू की गई थी, उनके समय में शुरू की गई योजनाएं और हमारे समय में शुरू की गई योजनाएं, इनमें बहुत अंतर है। हमारे समय में जो योजनाएं शुरू की गई वो सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रही, उनको धरातल में ग्रास रूट तक पहुंचाने का कार्य हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार ने किया है और योजनाएं भी ऐसी लाई गई जो महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण तो देती हैं, चाहे वो परिवार का आर्थिक सशक्तिकरण हो, चाहे वो समाज का आर्थिक सशक्तिकरण हो, साथ ही साथ उनको सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी सुदृढ़ करती है। और मैंने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि 2 चीज़ों में महिलाएं हमेशा पीछे रहती थी, निर्णय लेने में और नेतृत्व करने में। आपने देखा होगा इस बार जो हमारी सरकार केंद्र में बनी है और प्रदेश में बनी है, उसमें निर्णय प्रक्रिया में और नेतृत्व क्षमता को पहचान कर उनको नेतृत्व देने का काम भी हमारी सरकारों ने किया है। मैंने आपको बताया कि किस तरह देश की बेटी रक्षा मंत्री बन सकती है, विदेश मंत्री बन सकती है और आपके वित्त मंत्री बन सकती है और सबसे बड़े संवैधानिक पद पर एक राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित हो सकती है, एक पिछड़े वर्ग की, गरीब परिवार की महिला। तो ये नेतृत्व दिया है हमारी सरकार ने और इस बार की जो योजनाएं हैं उनसे बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। बेटियों के प्रति समाज की सोच बदली है। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, ये ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने बेटी के प्रति समाज की सोच